हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शमीमा मैम की क्लास। आज की कहानी है एक सौतेली माँ और उसकी सौतेली बेटी की। ये कहानी है एक सीधी सादी लड़की गुड़िया की, जिसकी माँ का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली माँ ने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। बचपन से ही गुड़िया घर के सारे काम करती रही, ताने सहती रही बिना शिकायत के। रानी उसकी सौतेली बहन घर की राजकुमारी थी और गुड़िया बस एक नौकरानी। सुबह के 4 बजे है। गुड़िया धीरे धीरे उठते हुए कहती है, हे भगवान, आज फिर देर हो गई। माँ फिर से चिल्लाएंगी। गुड़िया उठते ही सबसे पहले कुएं से पानी भरती है, फिर झाड़ू पोछा, चूल्हा जलाना, खाना बनाना। वो ताजी चटनी। हाँ माँ, मैं अभी बना लाती हूँ। तो जाना, खरीद क्या है फिर, रानी को भूख लगी है। रानी की हर मांग पूरी होती थी और गुड़िया की हर ख्वाहिश सिर्फ आंखों में दबा दी जाती थी। रानी दिन भर अपनी सहेलियों के साथ हंसती गाती घूमती रहती क्या है। तूने सुना? कल वाले मेले में रमेश आया था। उसके पिता शहर के सबसे बड़े व्यापारी। अरे रानी, तू तो पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। तेरी शादी तो रमेश से ही होगी। गांव की गलियों में रानी का राज था और घर की 4 दीवारी में गुड़िया का दर्द। काश मेरा भी कोई होता जो मुझसे प्यार से बात करता। पता नहीं पिताजी कब आएंगे। माँ उसके पिताजी से फोन पर बात कर रही है। उसके पिताजी शहर में काम करते हैं। हाँ जी, सब ठीक है। रानी की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। गुड़िया तो एकदम खुश है। आप उसकी चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। गुड़िया के पिताजी शहर में मजदूरी करते हैं, हर महीने पैसे भेजते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनकी बेटी का जीवन घर की 4 दीवारी में दम तोड़ रहा है। रात के समय सब खाना खाकर सो रहे हैं। बचा हुआ खाना खाकर गुड़िया अकेली बर्तन धो रही है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप होती। मुझे बहुत अकेलापन लगता है। यहाँ मुझे समझने वाला कोई नहीं है। गुड़िया की जिंदगी की ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो उसके नसीब में और भी इम्तिहान बाकी थे। अगले दिन गांव की औरतें चौपाल पर बैठ बातें कर रही थी। अरे सुनो, वो चंदू काका का बेटा रमेश शहर से लौटा है। बड़ा अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है। वो लोग रमेश की शादी करवाना चाहते हैं। मैं सोच रही थी क्यों न तुम्हारी बेटी गुड़िया का रिश्ता वहाँ करवा दें। अरे बुआ जी, आप तो बस मजाक करती हैं। गुड़िया अभी बहुत छोटी है, उसका तो घर के काम में मन भी नहीं लगता और फिर वो भी कमजोर भी है। कौन करेगा शादी ऐसे लड़की से? क्या बात करती हो सुधा तुम? गुड़िया तो पूरे घर का काम अकेले करती है, सुबह से रात तक लगी रहती है। और छोटी कहाँ है? रानी से तो 1 साल बड़ी है। अरे नहीं नहीं, असल में गुड़िया के भाग्य में थोड़ा दोष है। एक पंडित ने कहा था उसकी शादी जल्दी कर दी तो घर टूट जाएगा, इसलिए तो मैं अभी कुछ नहीं सोच रही। पड़ोसन बुआ की आंखों में सवाल थे। उन्हें दिख रहा था सुधा गुड़िया की शादी नहीं करवाना चाहती। माँ, रमेश मेरे लिए अच्छा रहेगा क्या? वो तो मुझे मेले में देख रहा था। मुझे तो लगता है वो मुझे पसंद करता है। बिल्कुल मेरी रानी बेटी, तू तो राजकुमारी है। मैं तुझे अच्छे से अच्छे घर में ब्याहूंगी। तू चिंता मत कर, तेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। पर माँ लोग तो उस मनहूस गुड़िया की बात कर रहे हैं। कहीं उसकी शादी रमेश से हो गई कहाँ तो? गुड़िया और कहाँ तू। मैं कौन सी बेवकूफ हूँ मेरी लाडो रानी। उस मनहूस के लिए तो मैं ऐसे ही बहाने बनाती रहूंगी। जब तक तेरी शादी न हो जाए तब तक उसका कोई जिक्र नहीं होगा। गुड़िया सब सुन रही थी। हर शब्द तीर बनकर उसके दिल में उतर रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अब इन सब बातों की आदत हो गई थी।
अरे उस सुधा बहन, बाहर तो आओ। मेरे देवर का लड़का है, अच्छे कॉलेज में पढ़ा लिखा है, गांव में घर है, खेती बाड़ी भी है। मैं चाह रही थी कि गुड़िया के लिए बात चलाऊं। अरे हाय हाय, आपको किसी ने नहीं बताया। गुड़िया को बुखार रहता है और उसका स्वभाव भी कुछ अलग है। आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मैं तो पहले ही बता रही हूँ। अरे पर लड़की तो बड़ी सीधी सादी है, काम काज भी अच्छा कर लेती है। सीधी सादी नहीं, जिद्दी और चुप रहने वाली है। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है। और वो खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती है। हर बार कोई रिश्ता आता और हर बार सौतेली माँ अपने झूठ से सब कुछ बर्बाद कर देती। उसे डर था कहीं गुड़िया की किस्मत चमक गई तो वो उसकी बेटी रानी की बराबरी करने लगेगी। आज घर में कुछ खास था। सौतेली माँ ने खुद रमेश और उसके माता पिता को घर बुलाया था रानी का रिश्ता तय करवाने के लिए। सुबह से ही रानी आईने के सामने खड़ी हो गई थी, बालों में फूल, चेहरे पर मेकअप और होठों पर बनावटी मुस्कान लेकर। माँ देखो तो मैं आज कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज रमेश मुझे देखकर पक्का हाँ कर देगा। हाँ मेरी रानी, तू तो परी है परी। बस तू चुप रहना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आज तेरा रिश्ता पक्का करके ही रहूंगी। वहीं दूसरी ओर रसोई में चूल्हा जल चुका था और गुड़िया चाय और समोसे बनाने में जुटी थी। उसकी आंखों में आज कुछ और ही था। कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। आज गुड़िया खुश थी। दोपहर होते ही रमेश और उसके माता पिता रानी को देखने पहुंचे। आइए आइए, स्वागत है आपका। बहुत दिन से सोच रही थी आप लोगों से मिलने के लिए। ये मेरी प्यारी बिटिया रानी है। रानी मुस्कुराते हुए प्रणाम करती है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल घर की लक्ष्मी लगती है। आज तो रानी ने अपने हाथों से आपके लिए चाय और समोसे बनाए हैं। आप लोग खाइए ना, मेरी बेटी के हाथों में बहुत स्वाद है। ये समोसे वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने अच्छे समोसे तो मैंने शहर में भी नहीं खाए। बिटिया बताओ ना, ये समोसे कैसे बनाए तुमने? थोड़ा हमें भी तो सिखा दो। वो मैंने तो बस मैं रमेश की माँ को थोड़ी शंका होती है। वो अपने मन में कहती है, मुझे तो लग रहा है ये दोनों माँ बेटी झूठ बोल रहे हैं। इसी बीच रमेश की नजर रसोई में खड़ी चुपचाप काम करती गुड़िया पर पड़ती है। रमेश को एक नजर में गुड़िया की सादगी पसंद आ गई थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में एक सच्चाई और सादगी थी। अरे रानी की माँ, आपके रसोई में वो लड़की कौन है? वो गुड़िया मेरी बड़ी बेटी है, लेकिन अभी वो अच्छी सी है। शादी की बात नहीं सोची हमने उसके लिए। रमेश की माँ ने गुड़िया को अंदर बुलाने को कहा और माँ बेटे दोनों समझ चुके थे कि समोसे किसके हाथ के थे और कौन झूठ कह रहा था। बेटा, क्या तुम बता सकती हो इतने स्वादिष्ट समोसे कैसे बनाते हैं? गुड़िया को कुछ पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। उसने मासूमियत से समोसे बनाने की विधि बता दी। अब सौतेरी माँ को डर लगने लगा था। वो जल्दी से बात पलटने लगी। अरे इसे कुछ अच्छे से नहीं आता। अभी तो बस मैं इसे खाना बनाना सिखा रही हूँ। देखिए ना, गुड़िया तो अभी पढ़ में दोष है। हमारे पंडित ने बताया है, अगर उसकी शादी जल्दी हुई तो पति पर बुरा असर पड़ेगा। ये कैसा बहाना है? अभी आपने कहा था कि गुड़िया बच्ची है, अब कुंडली दोष आ गया। ऊपर से आपका यह झूठ कि समोसे रानी ने बनाए हैं। अगर आपकी बेटी को समोसे बनाने नहीं आते तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब सौतेली माँ को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो बहाने पे बहाना बनाती जा रही थी। फिर उसने सीधा बोल दिया,
देखिए, सीधी बात है, गुड़िया मेरी सगी बेटी नहीं है। मैं उसकी शादी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आपको रिश्ता करना है तो रानी से कीजिए, वरना आप जा सकते हैं। अगर आप इस इस कहानी का दूसरा भाग भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिखें।